वो तो मेरा नमक कम था, अभी भी गड़बड़ है। बट तो आपका किचन केओटिक रहता था या फिर वेल मेंटेन रहता था जब आप फर्स्ट टाइम कुकिंग के लिए गए थे? केओटिक रहता है एकदम। पहले पापा के नाम से लोग आके मिलते थे एंड अभी खुद के नाम से लोग आके मिल रहे हैं। लोग कैफ़े में पुणे से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, हैदराबाद। इवन कैफ़े में जब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तभी मेरे को मज़ा आती है। तो स्टार्टिंग में हमको फर्स्ट वीक बहुत प्रेशर इसका फील हुआ एंड हमारा केओटिक भी था थोड़ा बहुत। लकीली हम दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है, हम दोनों का एक दूसरे पे ट्रस्ट ज़्यादा अच्छा था। अब डेजर्ट बड़ा अच्छा बना। हाँ। तो रोज नया डेजर्ट बनाना पड़ता है घर पे वाइफ से? मैं सच बता तो मैंने घर पे बनाना ही छोड़ दिया। सर व्हाट वाज टफर, द कुकिंग और द कैमरास? इस ये फेज में आ गए थे कि शायद आज एलिमिनेट हो सकते हैं। बट वो टाइम पे फ्रेंच डिश बनाना 6 इयर्स में बहुत लाइक इम्पॉसिबल लग रहा था। हमने सोच लिए थे कि शायद आज आखिरी दिन हो सकता है। डिड यू एवर थिंक ऑफ क्विटिंग ड्यूरिंग द शो? नहीं, वो डिश के बाद मुझे इतने मैसेज आए, इतने कॉल्स आए कि यार ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था। अगर ये प्रोफेशनल शेफ है तो इनके घर पे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनता होगा। मतलब मैं एडिक्टेड हूँ चिली ऑयल से। मैं किसी भी में पराठे में किसी में भी डाल के खा सकता हूँ चिली ऑयल। So what advice would you give someone dreaming of standing where you stood on the MasterChef stage? पहले तो मैं तो ये भी बोलूँगा कि मैं खुद यूट्यूब या किसी से भी नहीं सीखा हूँ। एक सिंपल से किचन से शुरू हुआ सफर जो आज अपने फ्लेवर्स और कलिनरी पैशन के साथ नेशनल किचन्स तक पहुंच चुका है। आज हमारे साथ द हितवाद पीपल्स माइक पर जुड़े हैं द फेमस डुओ ऑफ नागपुर अजिंक्य एंड विक्रम गंदे, द मास्टर शेफ सीजन 9 विनर्स। सर वेलकम टू द हितवाद पीपल माइक। Thank you so much. मास्टर शेफ सीजन 9 विनर्स की ट्रॉफी, विनिंग अमाउंट इन योर अकाउंट, लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस फॉर phones. How has been your experience so far? It's been a life-changing experience and honestly we are still sinking in everything. अभी तक मतलब विनिंग के बाद का जो जर्नी रहा है वो ज़्यादा एक्साइटिंग रहा है। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं एंड स्पेशली लोग आके लाइक बोल रहे हैं कि वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम योर जर्नी। और हम लोगों ने भी कुकिंग चालू की है, हम लोगों ने भी ये चीज़ चालू की है। दैट इज़ मोर ऑफ यू नो द लव वी आर गेटिंग फ्रॉम पीपल। इट्स ऑल्सो सेपरेट ट्रॉफी फॉर अस। बहुत अच्छा लग रहा है लोग जब हमको आके बोलते हैं कि आपकी वजह से हमने ये ट्राई किया, आपकी वजह से हमने वो ट्राई किया। तो हम दोनों को भी बहुत खुशी मिलती है जब लोग आके हमसे बात करते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया। मतलब आने के बाद ना एक तो लोग बहुत आके मिलते हैं। मतलब पहले ऐसा था कि पहले पापा के नाम से लोग आके मिलते थे एंड अभी खुद के नाम से लोग आके मिल रहे हैं। इवन ऐसा भी हो रहा है कि पापा को बहुत बार लोग हमारे जैसे लोग जाके मिलते हैं कि यार आप विक्रम एंड अजिंक्य के बेटे हो। तो वो एक उनके लिए भी प्राउड मोमेंट है, हमारे लिए भी वो बहुत कि एटलीस्ट हमने एक खुद की आइडेंटिटी क्रिएट, वहाँ आने के बाद एक आइडेंटिटी हमारी खुद की क्रिएट हुई है। एंड मोरओवर वहाँ से आने के बाद ना सपोर्ट बहुत ज़्यादा इवेंट्स मिला है। तो हमको एक्सपेक्टेड नहीं था कि मास्टर शेफ़ का असर इतना ज़्यादा रहेगा। लोग कैफ़े में पुणे से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, अलग अलग कोनों से आ रहे हैं एंड सब लोग आके मिलते हैं एंड वो तब तक वेट करते हैं जब तक हम लोग मतलब अगर हम पहुंचने की भी नहीं, हम वहाँ पे नहीं है तो हम वहाँ तक तब तक वेट करेंगे वो लोग जब तक हम लोग वहाँ पहुँचते नहीं। तो लोग उसके लिए आते तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतना सपोर्ट है, इतना प्यार है, एक्सपेक्टेड नहीं था बट बहुत मतलब वो एक ऐसा लग रहा है कि एक वहाँ जाने का बहुत एक सबसे सेकंड जो फ़ायदा मिला है वो इतने लोगों से प्यार है। सर एक नेशनल लेवल ट्रॉफी आपने कुकिंग में जीती है तो इसका सफ़र कहीं ना कहीं घर से शुरू होता है। Right. तो आपका किचन केओटिक रहता था या फिर वेल मेंटेन रहता था जब आप फर्स्ट टाइम कुकिंग के लिए गए थे? जैसे मैंने आपका सुना है कि आपने दाल चावल से शुरू किया है कुकिंग, सो वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि हर बार बॉयज़ का ऐसा रहता है कि नमक कम, मिर्ची कम, मसाले कम, समझता नहीं है कभी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा? नहीं, वो तो मेरा हर बार होता है, वो मेरा अभी भी होता है। वो तो मेरा नमक कम था, अभी भी गड़बड़ है। बट अगर मेरा वैसे सिंक्रोनाइज्ड किचन रहता है एंड अजिंक्य केओटिक रहता है एकदम। क्योंकि मुझे रहता है कि पहले सारा कुछ कंप्लीट कर लो, सब कुछ कर लो एंड मैं जब किचन में रहता हूँ तब व्हाइल कुकिंग मेरे बहुत ज़्यादा थॉट्स चालू रहते हैं। सो अगर मैं एक चीज़ कुक कर रहा हूँ तो दूसरे मतलब दिमाग में वही चालू रहेगा कि इसके साथ और क्या कर सकते हैं, तो वो थॉट चालू रहते हैं। तो जब तक के वो पूरे थॉट्स
क्लियर नहीं होता, जब तक मेरा कुकिंग क्लियर नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, तब तक मेरा केओटिक फेस चालू रहता है. बट वो केओटिक फेस दिखता कम है, वो टेबल पे दिखेगा, चेहरे पे नहीं दिखेगा. बट वैसी मज़ा आती है मेरे को जब तक बहुत सारी चीज़ें ना हो. इवन कैफ़े में जब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तभी मेरे को मज़ा आती है. अगर ठीक है नॉर्मल चालू है, ऑर्डर्स है, बट इतने नहीं है या एकदम मतलब ऐसे किचन मैनेज हो जाता है, जब तक मेरे को पसंद नहीं है. जब तक कि ऐसा हो नहीं कि शिट किचन तो मैनेज ही नहीं हो रहा है, इतने सारे लोग एकदम आ गए, तब तक कि मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लगता है. आई लाइक केओस इन द किचन थोड़ा सा. बट ये टोटली डिफरेंट मास्टर शेफ में दिखाते हैं. आपका किचन बिल्कुल केओटिक नहीं दिखता है, इसमें बहुत क्लीन रहता है. तो वो सब चीज़ें से एक डिश बनाने को 1.5 से 2 घंटे लगते हैं. Yes. फिश बनाने में, मीट बनाने में, वो सेम चीज़ 5 मिनट में मास्टर शेफ में दिखती है कि ऐसे फिश रख के पलट के तैयार हो चुकी है. वो कैसे रहता है, मतलब नहीं वो तो कितना मतलब समय- वो तो कट मतलब वो तो शॉर्ट्स हाँ. वैसे एडिट होके आते हैं, बट लगता उतना ही देर है. मतलब अब आज एक फ़िश कुक करने में हार्डली 7 से 8 मिनट लगते हैं. एक फ़िश बहुत फास्ट कुकिंग होता है, सो फिश 7 से 8 मिनट में कुक हो जाती है. दिखता वहाँ शायद 30 सेकेंड्स ही है, बट जितना टाइम फ़िश को लेना है उतना टाइम फ़िश लेती है कुक करने के लिए. एंड वहाँ पे जितना भी दिखता है कि हम लोग मतलब बहुत सिंक्रोनाइज थे. हाँ वैसे हम थे, वैसे काफ़ी थे, बट कुछ कुक्स हमारे ऐसे भी थे जिसमें हम सिंक्रोनाइज नहीं थे. कुछ कुक्स में हम लोग सही में हड़बड़ाए थे, क्योंकि टाइम कंस्टेंट स्टार्टिंग का वीक था, फर्स्ट वीक था. तो फर्स्ट वीक में हमको बहुत शॉर्ट टाइम में इतना सारा काम करने की आदत ही नहीं थी. एंड स्पेशली घड़ी देखकर प्रेशर आ जाता है. और मतलब घड़ी देखकर मतलब 1.5 घंटा बाकी है, 1.5 घंटे में आपको ये चीज़ बना के बाहर लानी है. ऐसी कभी आदत ही नहीं, पहले कोई करता नहीं था. पहले ऐसा था कि ठीक है 1.5 का 2 भी लग गया तो चलेगा. तो स्टार्टिंग में हमको फर्स्ट वीक बहुत प्रेशर इसका फील हुआ, एंड हमारा केओटिक भी था थोड़ा बहुत. लकीली हम दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है, हम दोनों का एक दूसरे पे ट्रस्ट ज़्यादा अच्छा था, इसलिए वो हम लोगों ने कर लिए. दिखा नहीं इतना. हाँ, बट जब 60 मिनट्स का कुक रहता है, बहुत इंटेंस कुक रहता है वो. आपको एक प्लेट पे नहीं बोल के भी 6 to 7 एलिमेंट्स डालने पड़ते हैं. एंड हम लोग डिवाइड कर लेते थे, 3 एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स हम लोग डिवाइड कर लेते थे. बट हम दोनों का कोऑर्डिनेशन एंड हम दोनों को बात नहीं करनी पड़ती किचन में एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हुए. आपने अगर मास्टर शेफ में देखा होगा तो हम दोनों बात ही नहीं करते थे जब हम प्लेटफॉर्म पे काम करते थे. एंड बाकी जोड़ियाँ कंटिन्यूस कुछ ना कुछ बात करती थी. इवन लोग हमको पूछते थे वहाँ पे आप बात कैसे नहीं करते, इतना कुक करता. तो हमारा यही रहता है, अगर मैं देखूँ विक्रम क्या कुक कर रहा है, मुझे समझ जाएगा कि वो कंप्लीट कर लेगा, मैं तब तक दूसरी चीज़ कर लूँगा. सो आई थिंक वो कोऑर्डिनेशन ज़्यादा काम में है हमारे, एंड इसलिए इतने कुक्स थोड़े से हमारे बराबर गए एंड स्मूथली गए. सिंक्रोनाइज. एक कुकिंग फेज हो जाता है, कुकिंग बराबर हो जाती है, उसे जब नरिशिंग करना रहता है, उसमें मास्टर शेफ में बहुत एक रहता है कि आपकी डिश कैसी दिख रही है. प्रेजेंटेशन. तो यस. प्रेजेंटेशन आप मतलब कैसा था वो एक्सपीरियंस जब जजेस के सामने प्रेजेंट करनी पड़ती थी डिशेस? I think- मतलब प्रेजेंटेशन कैसा Yes, लगता है? yes. ये प्रेजेंटेशन तो ऑब्वियसली बहुत मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन के बाद ही लोग मतलब मैं आपको बताऊँ तो रियलिटी शो है वो. मतलब एंड ऑफ द डे इट इज़ अ फूड रियलिटी शो. तो जो ऑडियंस है उसको प्लेट देखकर ही टेस्ट कैसी होगी वो जज करता है, ना कि क्योंकि वो खा तो नहीं पाएगा, टीवी में से आके खा तो नहीं पाएगा, तो वो देखकर ही जज करने वाला है. तो आपकी प्लेटिंग बहुत सुंदर रहनी चाहिए. अगर आपकी प्लेट्स अच्छी नहीं रहेगी तो ना ही आप ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, ना ही आप हमारे तीनों जजेस के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, क्योंकि आधे लोग देखकर ही जज कर लेते कि ये टेस्ट में कैसा हो सकता है. या इफ़ प्लेटिंग बहुत ही बेकार होगी, मैं गंदी सी प्लेट में सिर्फ 4-5 चीज़ें डाल दूंगा, तो इवन इफ टेस्ट अच्छी होगी तो वो प्रेजेंटेशन की वजह से खाने की इच्छा कम हो जाती है. बट अगर एक वही चीज़ अगर मैं सुंदर तरीके से रखूँगा, क्लीन प्लेट के ऊपर प्लेटिंग करूँगा एंड फिर प्रेजेंट करूँगा, तो खाने की इच्छा भी होती है एंड टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा लगता है, खाने में भी मज़ा आता है. एंड हम दोनों का स्ट्रॉन्ग सूट वही है, हम दोनों को प्लेटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है. लाइक हम इन जनरल भी अगर कुछ बना रहे हैं तो उसको प्लेट कैसे करना हो, दिखने कैसे वाला है, फाइनल प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, इस पर भी हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं. सो हम दोनों को ही पसंद है प्लेटिंग करना. तो आई थिंक वहाँ पे भी वही हुआ कि स्टैंड आउट किया कहीं ना कहीं हमारा प्लेटिंग स्टाइल, एंड वही हमको चाहिए था पहले से कि स्टैंड आउट करें. ओके सर, तो बिफोर मास्टर शेफ और बिफोर आपका कैफे, व्हाट वाज द एग्जैक्ट मोमेंट यू रियलाइज कुकिंग वाज योर कॉलिंग? दोनों का अलग था.
मेरा कॉलिंग था मतलब ऑब्वियसली घर पे तो बना ही रहा था, घर के साथ साथ पापा के मतलब हमारा फादर का, मेरे पापा का जो बिज़नेस है उसमें कॉलेज में कैंटीन है। वो कैंटीन वाले ने जो पहले चला रहा था उसने छोड़ दिया कैंटीन, तो कैंटीन कोई भी चला नहीं रहा था, बंद था कैंटीन। तो तब मेरी शुरुआत एक्चुअली पहले हुई कि मैं सोचा कि पापा को पूछ मतलब कि व्हाट इफ आई टेक ओवर द कैंटीन एंड मैं स्टार्ट करूँ यहाँ से। तो मेरा कॉलिंग एक्चुअल वहाँ से स्टार्ट हुआ। पहले मैंने कैंटीन टेक ओवर किया, कैंटीन में बहुत सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट किया। मेरे साथ लोग जुड़े, मैं खुद सीखा, मेरे साथ मैंने लोगों को सिखाया एंड फिर वो कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। अभी भी मेरे साथ वो सारे लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद मैंने एक रेस्टोरेंट खोला जो सदर में था एंड उसमें मेरी और कॉलिंग बढ़ती गई कि नहीं यार अब तो यही है जिसमें मुझे आगे जाना है। एंड उसके साथ मैं एक आइसक्रीम की एक फैक्ट्री डाल रहा था। सो बिकॉज कोविड आया एंड फैक्ट्री खुल नहीं पाई, बट फिर हमारा दोनों की साथ में जर्नी स्टार्ट हुई एंड वो थी प्रोजेक्ट बेक से। एंड फिर प्रोजेक्ट बेक आया एंड हमारा कैफ़े आया। सो जर्नी हम मेरी पहले से थी, अजिंक्य की बाद में, बट जुड़े हम दोनों साथ में। मेरा बचपन से मैं कुकिंग कर रहा हूँ, घर पे तो काफ़ी कुक किया है एंड मम्मी ने हम दोनों को यही सिखाया ही नहीं कि कुकिंग एक लाइफ स्किल है, आपको ज़रूरी है वो चीज़ आना। ऐसे डिफ्रेंशिएटिंग नहीं कि आपको कुक नहीं आना चाहिए, कुकिंग नहीं आना चाहिए, किसी को आना चाहिए। सो हम लोगों को बचपन से सिखाया कि आपको कुक करना तो आना ही चाहिए एंड अकेले आपको भी बाहर जाओगे वर्क रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, तो आपको आपका खाना तो भी बनाना आना चाहिए। सादा बनाओ बट आपका आना चाहिए। तो सिखाया बचपन से यही गया है। एंड फिर मैंने कॉलेज लाइफ में मैंने आर्किटेक्चर किया हुआ है। सो 5 साल आर्किटेक्चर के बहुत इंटेंस रहते हैं एंड रात भर जगना पड़ता है, काफ़ी शीट्स रहते हैं, होमवर्क्स रहते हैं एंड हार्डली आप आपके खुद के घर पे रहते हो। आप इधर दूसरों के घर पे रुकते हो, ग्रुप प्रोजेक्ट्स करते हो या कोई आपके घर पे रहता है। एंड रात को भूख लगी तो फ्रेंड्स का सिलेक्टेड था कि खाना बनाएगा तो अजिंक्य बनाएगा। रात को भूख लगी तो अजिंक्य वॉज द मेन शेफ उनके लिए एंड कॉफ़ी भी बनाना है तो अजिंक्य ही बनाएगा। सो वो 5 साल तो काफ़ी चीज़ें डिस्कवर की, बनाई, अलग अलग चीज़ें ट्राई की। उसके बाद मैं जॉब के लिए गोवा शिफ्ट हुआ एंड गोवा में बहुत ज़्यादा तरह तरह के लोग हैं। मतलब नॉट ओनली एक इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे, बट काफ़ी फ्रेंच लोग हैं वहाँ पे जो सेटल हुए हैं, जर्मन्स है एंड जिनके रेस्टोरेंट्स बहुत है। सो अगर कोई फ्रेंच बेकरी है तो एक फ्रेंच ही चलाएगा, कोई जर्मन बेकरी है तो कोई जर्मन ही चलाएगा। उनसे बहुत सीखने मिला है एंड एज एन आर्किटेक्ट मैं ऑब्जर्वर बहुत ज़्यादा हूँ। तो यही चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की कि मैं फ्रेंच बेकरी में जाके ब्रेड्स कैसे बन रहे वो देखूँगा, जर्मन बेकरी में जाके कुछ जर्मन चीज़ें अगर कोई कर रहा है तो वो सीखूँगा। तो ये सीखते गया एंड मैं ट्राई करते गया एंड बहुत अच्छे बनते गए वो। तो इन शॉर्ट वही मेरी कॉलिंग थी जब विक्रम के साथ मैंने क्लाउड किचन की शुरुआत की कि हाथ में नेचुरली वो फ्लेवर आते गए एंड मुझे किसी पर्टिकुलर कोर्स नहीं करना पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा, और खुद ही ट्रायल एंड एरर करके बहुत सीखने मिल गया मुझे। गोवा से इंटरेस्ट और बढ़ते गए। यस डेफिनेटली, गोवा वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ माई लाइफ। यस सर। सो कुकिंग लड़कों को बेसिकली उनकी मम्मी सिखाती है बचपन से, आपको ये डालना है, ये कम ज़्यादा। तो जब आपकी शादी की बात हुई थी तो आपके वाइफ जब आपको देखने आए थे या आप उन्हें देखने गए होंगे, जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हो तो उनका क्या वो था, माइंड सेट था कि हाँ भैया हमें तो ऐसा हस्बैंड मिल रहा है जो नई नई रोज़ डिश बना के देगा, या क्या कुछ ऐसा? देखो उनको तो ऑलरेडी पता था। अच्छा। एंड मैं जब गोवा में था तभी मेरी शादी हुई थी, तो घर से दूर मैं और मेरी वाइफ रहते थे एंड उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है घर की नॉर्मल चीज़ें खाना। सो वो मेरे लिए रोज़ का ही चैलेंज रहता था मास्टर शेफ के पहले कि आज कुछ नया बना के खिलाओ। जर्नी वहाँ से शुरू हुई। मतलब अगर गोभी की सब्ज़ी बना तो मैं गोभी की सब्ज़ी नहीं बना रहा था, मैं मे बी उसका कॉलीफ्लावर स्टेक बनाऊँ या कुछ करूँ, क्योंकि मुझे पता था वो नहीं खाएगी। सो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन जो बोल सकते वही था कि मैं नई नई डिशेस ट्राई करूँ। एंड उसके साथ साथ में मैं जब रिया के घर भी जाता था तो उसकी एकदम प्रॉपर मारवाड़ी फैमिली है, तो एकदम फूडी फैमिली ही है। सो मैं भी काफ़ी टाइम कुक करता था उसके घर पे जाके, तो मम्मी पापा वैसे ही खुश थे उसके कि दामाद है, उसको तो कुकिंग अच्छे से ही आता है। सो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं गई एंड
पसंद ही था मुझे, मेरे को खिलाना ही पसंद है लोगों को। तो डिमांड्स अभी बढ़ते गए हैं और तब से गोवा मास्टर शेफ के आने के बाद ज़्यादा बढ़ते गए कि आपने जो बनाया था वहाँ पे। मतलब अभी घर पे लिस्ट बन के पड़ी है, वो हमको लिस्ट कंप्लीट करनी है कि हमको ये भी खाना है, ये जो बना था ये खाना है, ये भी जो बना था ये खाना है, तो पूरी लिस्ट लिस्ट बहुत बाकी लंबी है। है अभी। आप डेजर्ट बड़ा अच्छा बनाते हैं हाँ। तो रोज नया डेजर्ट बनाना पड़ता है घर पे वाइफ की वजह से। हमने तो, मैं सच बता तो मैंने घर पे बनाना ही छोड़ दिया, पता नहीं क्योंकि जब से मैंने कैफ़े और ये सब में बनाना स्टार्ट किया तो घर पे बनाने में बहुत बोर होता है। मतलब ऐसा लगता है कि घर आने के बाद ना घर का खाने की बहुत याद आती है, तो घर पे आने के बाद बनाने का वो मौका ही नहीं मिलता है। मतलब हम किचन में सारी फैंसी चीज़ें ट्राई कर लेंगे, बट घर पे आके सादा दाल चावल मिल गया तो वही बेस्ट रहता है हमारे लिए। सो मतलब घर आने के बाद क्रेव ही हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी करते हैं। तो सर कभी ऐसा हुआ है खाना बनाते समय जब आपके फ्रेंड्स में आप फ्रेंड्स के साथ गोवा में बनाते थे या कभी घर पे वाइफ्स के साथ बनाते, तो हु वाज योर बिगेस्ट फूड क्रिटिक ग्रोइंग अप? फूड क्रिटिक कभी कहा है उन्होंने कि ये क्या बनाया, इसमें मजा नहीं है, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स ने? आई थिंक मम्मी। मम्मी तो डेफिनेटली घर पे। मम्मी बोल सकते हैं थोडी, क्योंकि मम्मी बोलती थी, मम्मी बताती थी विक्रम हे काहीतरी ह्याच्यात कमी वाटतंय। इवन दादी भी थोड़ा बीच में, मतलब दादी क्रिटिक नहीं करती थी बट एड ऑन्स करती थी कि इसमें ये कर सकते थे, मतलब ये होगा, तो उससे सीखने बहुत मिलता था। तो क्रिटिक नहीं बोल सकते बट वो एक टिप्स जो मिलते हैं उससे। वो रहते थे। एंड गोवा में भी गोवा में मैं रहता था तो मैं सपर क्लब्स भी करता था, तो काफ़ी सपर क्लब्स हुए, तो वहाँ पे लोग बहुत हाई एक्सपेक्टेशन से आते हैं। सो मैं एक 6 कोर्स 7 कोर्स मील सर्व करता था, एक पोर्शन रहता था, एंड व्हेन पीपल आर पेइंग दैट मच वो क्रिटिक भी ज़्यादा होता है। सो वो क्रिटिक से सीखने बहुत मिलता है, बट हम लोगों को एक्चुअली मज़ा आती है कि कोई हमारे खाने पे बोले। मतलब हम कैफ़े में भी जब सर्व करते हैं हम तो ज़बरदस्ती जाके पूछते हैं कि हाँ रिव्यूज़ लेते हैं, एंड अगर लोग बोले कि नहीं अच्छा बना है, बहुत अच्छा लगा, तो भी हम पूछते हैं कि नहीं बताओ अगर कुछ होगा तो। मतलब हर एक क्रिटिक को कैसे कन्वर्ट करना, वो चीज़ हमको ज़्यादा पसंद है कि एक्चुअली जो लोग क्रिटिक करते हैं उसी से सीखने मिलता है आपको, तो हमको तो मज़ा आती है। सो सर व्हाट वाज टफर, द कुकिंग और द कैमरास? स्टार्टिंग में कैमरास बाद में कुक्स। मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक के लिए कैमरास था, क्योंकि कैमरास इतने जब आए थे तब एक तो हम मतलब कैमरा पे मैं बात ही नहीं करता था, एंड फर्स्ट वीक में दोनों का यही हुआ कि हम दोनों बात ही नहीं करते थे कैमरा में, एंड इसलिए हमको ना ही स्क्रीन टाइम मिलता था एंड ना ही हम लोग मतलब लोगों को तो इवन नहीं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि 3 दिन के ऑडिशन में हम लोगों को दिखाया नहीं एक बार भी। हमारी खुद की फैमिली को पूछी थी कि तुम सही में मास्टर शेफ में गए हो या नहीं गए हो, एंड हमारी सिर्फ लास्ट में 20 सेकेंड्स की समथिंग क्लिप आई जिसमें हमारे ऑडिशंस दिखा दिया उन्होंने। तो बिकॉज हम लोग बात ही नहीं करते थे तो स्टार्टिंग में हम लोग बहुत डरे हुए थे, एंड फिर आफ्टर वीक हम लोगों को उसकी इतनी आदत हो गई कि फ़र्क ही नहीं पड़ने लग गया। टोटल कितने कैमरास हैं? सो दिखते नहीं है बट अराउंड 70 कैमराज रहते हैं एट वन पॉइंट। सो हमारे फेस के ऊपर दोनों के ऊपर एक रहता है एंड एक टेबल के ऊपर रहता है। मतलब अगर मैं यहाँ कटिंग कर रहा हूँ तो मेरे पीछे एक कैमरा है, कंटिन्यूसली वो देखते रिकॉर्ड करते रहेगा, चॉप कर रहे हो, कुछ मिक्स कर रहे हो, तो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। वो प्रेशर अलग है क्या? वो प्रेशर अलग है, स्लाइसेस। तो मतलब ऐसा होता था कि वो बैक ऑफ द माइंड प्रेशर कैमरा का भी रहता था और ये रहता था कि अगर कुछ भी हम गंदगी कर रहे हैं, कुछ भी मिसहैप हो रहा है तो सब कुछ नेशनल टीवी पे आ रहा है, तो उस चीज़ का ना डर बहुत रहता था। बट आफ्टर अ वीक हमारा वो भी निकल गया एंड फिर थोड़ा प्रेशर आने लग गया। 1-2 हफ्ते लगे हमको कि थोड़ा सिंकिंग कर ले कि अच्छा कैमराज रहने ही वाले, आपको कुक वैसे ही करना है जब नॉर्मल करते हो, बट वो फर्स्ट वीक नहीं हो पाता है। फर्स्ट वीक बहुत इंटिमिडेट हो जाते हो आप, एंड सिर्फ कैमराज नहीं बट आपके जो बाकी का क्रू रहता है, शो चलाने के लिए बहुत बड़ा क्रू रखता है, लाइक मोर देन 250 to 300 पीपल रहते हैं जो एट अ टाइम वहाँ पे रहते हैं, टेक्निकल चीज़ें देखते हैं, सब कुछ करते हैं। सो वो बहुत ही इंटिमिडेटिंग है और हमको पहला हफ्ता वो फील हुआ, देन धीरे धीरे हम लोग एडजस्ट होते गए उससे। सर कुकिंग जर्नी आपकी बहुत पहले शुरू हुई, ऐसा कंसिस्टेंट नहीं रहता है कोई भी एक चीज़ को लेके। सो विच चैलेंज ऑलमोस्ट ब्रोक योर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग योर जर्नी? एक दोनों का एक सेम चैलेंज है जिसमें हम लोग थोड़ा सा इस ये फेज़ में आ गए थे कि शायद आज एलिमिनेट हो सकते हैं,
क्योंकि वो एलिमिनेशन चैलेंज ही था. सो वीक में एक दिन एलिमिनेशन चैलेंज होता है. वो एलिमिनेशन चैलेंज में हम लोग थे एंड वो एलिमिनेशन चैलेंज में हमको आलू के साथ एक डिश बनानी थी जिसमें आलू ही रहेगा, आलू हीरो इंग्रेडिएंट रहेगा एंड आपको 60 मिनट्स मिलेंगे एंड फ्रेंच क्विजीन का कुछ भी बनाना है. तो वो वाला जो डे था, वो डे हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि उस दिन हमारा सब कुछ हमारे हाथ से जा रहा था. मतलब जो भी चीज़ बना रहे थे वो शायद कहीं जल रही थी या बरोबर नहीं बन रही थी या टेबल पे बहुत केओस था. 60 मिनट्स के अंदर हमको फ्रेंच क्विजीन का कुछ बनाना था, वो बहुत डिफ़िकल्ट इटसेल्फ, क्योंकि फ्रेंच क्विजीन इटसेल्फ एक टाइम कंज्यूमिंग क्विजीन है, बहुत स्लो कुकिंग वाली क्विजीन है. तो वो भी हमको बनाना है, दैट टू 60 मिनट्स में बनाना है. तो वो दिन हमारे लिए बहुत ही टफ था. जितनी चीज मतलब जितने आसान लग रहा था चैलेंज के, एक आलू से ही बनाना है, जो नॉर्मली घर पे बहुत बार कुछ जल्दी सूझा नहीं तो आलू की सब्ज़ी ही बनती है, बट वो टाइम पे फ्रेंच डिश बनाना 60 मिनट्स में बहुत लाइक इम्पॉसिबल लग रहा था. हमने सोच लिए थे कि शायद आज आखिरी दिन हो सकता है, बट उसके बाद वही सोचे कि अगर इधर से बाहर निकले तो ये चीज़ वापस कभी रिपीट नहीं करनी है. बाहर जाएंगे अगर कंपटीशन में तो अच्छा ही बना के जाएंगे. सो दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट कुक हमारे लिए मास्टर शेफ़ में. एंड वो हमने सोच लिया था कि आखिरी बारी होगा, अगर बनाना है तो अभी इसके बाद अच्छा ही बनाना है. सो दैट्स एक्चुअली अ टर्निंग पॉइंट ऑल्सो हमारे लिए. उसके बाद सर जजेस के बहुत अप्रिसिएशन भी मिला होगा आपको कि इतना केओस होने के बाद भी आपने अच्छी डिश बनाया है. तो वन जज कमेंट दैट स्टिल स्टेज विद यू. आई थिंक शेफ़ विकास ने बोला है कि वी हैव नेवर विटनेस सच थिंग इन मास्टर शेफ़. एक चैलेंज था जिसमें हमने शुगर हीलियम बलून्स ट्राई किए थे. एक डिश थी हमारी भारत की मीठी हवा, तो उसमें काफ़ी एलिमेंट्स हमने ट्राई किए थे. एक मलइयो करके डिश है बनारस की, यूजुअली ओवरनाइट डिश रहती है वो, बट हमने कुछ टेक्निक्स यूज़ करके वी डिड दैट इन 2 आवर्स. तो हमने जो साइफन करके एक टेक्निक रहता है वो यूज़ करके हमने 60 मिनट्स में उसी को रेप्लिकेट किया था. सो उन्होंने वही चीज़ के लिए बोला था कि वी हैव नेवर विटनेस सच थिंग इन मास्टर शेफ. जो इतने एफर्ट्स डाले आपने, यूजुअली कोई डालता नहीं है. दैट कमेंट एंड वन मोर कमेंट जिसमें शेफ़ रणवीर ने हमको कमेंट दिया था दैट अब दोनों का जो डिश का कंस्ट्रक्शन और जो सोच रहती है दैट इज़ अ गॉड्स गिफ्ट टू यू. मतलब वो कभी छोड़ना मत, एंड वो एक वरदान है, उन्होंने हमको बोला था. एंड दैट कमेंट स्टिल स्टेड विद, लाइक अभी भी हम दिमाग में जब सोचते हैं वो कमेंट तो गूज़बम्स आते हैं हमको, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े शेफ से वो कमेंट्स आना इज़ लाइक अचीवमेंट फॉर अस. Did you ever think of quitting during the show? नहीं, नेवर. कभी नहीं. Confidence? हमको मज़ा आ रही थी, कॉन्फिडेंस का नहीं, हमको Confidence, मज़ा आ हाँ. रही थी एक्चुअली. हमको प्रोसेस में इतनी मज़ा आ रही थी कि हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि क्विट क्यों करना. हमको ख़त्म होने के बाद भी हमको वो फील हो रहा है कि ख़त्म क्यों हो गया और चलना चाहिए था. Okay. मतलब वो फ्लो बैठ गया था आपका वो कि और- फ्लो नहीं, वो एक तो हमारी दोनों की हमको मज़ा आता है कुक करने में एंड नए नए चैलेंजेस मिलते थे एंड वैसा प्रेशर में वो चैलेंजेस के साथ यहाँ पे हम नहीं कुक कर सकते, तो वो मिस कर रहे हैं. उल्टा हम लोगों को वो चाहिए मतलब था. चैलेंजेस देने वाला कोई नहीं है तो हम वो हाँ. मिस कर रहे हैं कि अभी क्या चैलेंजेस हम लोग करेंगे. आज कुछ challenges होंगे सर यहाँ पे. चलेगा. चलेगा. इन फॉर इट. The one dish that changed your journey in the competition. द सेम डिश विच आई मेंशनड अभी, भारत की मीठी भारत हवा की करके एक मीठी थी हवा. जो क्योंकि मलाई उसके बाद वो डिश काफ़ी वहाँ से, मतलब वो डिश के बाद से हम लोगों का नाम कहीं ना कहीं एक आइडिया, मतलब हम लोगों को कोई सीरियस कंटेंडर भी पकड़ने लग गया कंपटीशन के अंदर भी. एंड वो डिश भी काफ़ी अच्छी वायरल गई थी. मतलब वो डिश के बाद मुझे इतने मैसेज आए, इतने कॉल्स आए कि यार ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था. तो वो डिश के बाद वो हमारा टर्निंग पॉइंट था. किचन में भी था, क्योंकि किचन में भी सब लोगों का तब रियलाइज़ हुआ कि दीज आर अ कंपटीशन एंड ये अच्छा कर रहे हैं. जजेस ने भी हम लोगों को काफ़ी सीरियस लेना स्टार्ट किया एंड ऑब्वियसली बाहर से भी, ऑडियंस से भी हम लोगों को बहुत उस दिन से बहुत प्यार मिलना स्टार्ट हुआ. The name itself carries a weightage. भारत की मीठी मीठी हवा. हवा. Yes. तो सही में अच्छा हो सकता है. Yes sir. So your next question. What's the biggest myth about professional chefs? दैट बिगेस्ट मिथ अबाउट प्रोफेशनल शेफ्स, इट्स द मिथ कि जो आपको किचन्स में एकदम फैंसी खाना दिखता है या एकदम जो टेक्निक्स दिखती है
लाइक शेफ्स, जैसे हम लोगों ने बोला कि हम थक के आते हैं, बहुत कुछ किचन में तो ट्राई करते, घर आके घर का ही खाना पसंद है. सो एक्चुअली वी ऑल्सो लाइक टू यू नो मेक ऐसे होम कुक फूड, एन्जॉय होम कुक फूड. जितनी फैंसी चीज़ें बाहर हम लोग करके आते हैं, बट अगर बाहर भी कहीं जाना है तो आई प्रेफर स्ट्रीट फूड. एंड आई थिंक सबको लगता है कि बाहर फैंसी किचन्स में काम करके फैंसी चीज़ें ही अपन एक्सप्लोर करते हैं, बट वैसा नहीं है. मोर ऑफ स्ट्रीट फूड, मोर ऑफ होम कुक फूड, यही हमको ज़्यादा पसंद है. सो वन मिथ इज़ दैट, क्योंकि मुझे भी लगता था बचपन में जब मैं बड़े बड़े शेफ्स को देखता था तो फैंसी होटल्स में जाके खाना खाते होंगे. मतलब सब fancy लोगों को hotels में ही लगता है खाते कि होंगे. उनके शेफ्स, मतलब ऐसा लगता है ना कि अगर ये प्रोफेशनल शेफ है तो इनके घर पे बहुत टेस्टी खाना बनता होगा. वो एक मिथ तो सब है. हाँ, मतलब Yes. कि यार इनके घर पे बहुत ऐसा कुछ फैंसी सा बनता होगा, पर ऐसा नहीं है, घर पे वही बनता है. एंड दूसरा मिथ मैं बोलूँगा कि ऐसा लगता है कि शेफ्स है तो इनको खाने के बाद हर चीज़ समझ आएगी, या खाने के बाद हर इंग्रेडिएंट को पता ही होगा. नहीं रहता बट है. ऐसा नहीं है. अभी भी बहुत बहुत कुछ सीखना सारे बाकी है. बहुत कुछ सीखना बाकी रहता है. एवरी शेफ के पास ये 100% वो बोलेंगे कि नहीं, अभी भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिस बारे में हमको नॉलेज नहीं है एंड वो गेन करना है. आप नागपुर में स्ट्रीट फूड्स के लिए जाते हैं, बाहर खाने जाते हैं? बहुत बहुत So, what's your go-to place? कहाँ सबसे ज़्यादा जाते हैं? डिपेंड करता है क्या खा रहा हूँ. मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है पानी पूरी, पाव भाजी, ऐसा पसंद है. पानी पूरी तो अभी रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया है, कैफ़े के पास में ही स्नेह नगर में एक है, छोटा सा स्टॉल है वहाँ पे, पूर्ति सुपर बाज़ार करके, उसके नीचे बैठता है. तो दैट इज़ माई गो टू अभी फ़िलहाल पानी पूरी खाने के लिए. एंड इतना पास में कैफ़े की कि अगर मुझे ब्रेक मिल गया, अगर भूख लग रही है तो मैं जल्दी से जाके एक प्लेट पानी पूरी खा के आ ही जाता हूँ. सो दैट इज़ माई गो टू श्योरली. आपका विक्रम? मैं थोड़ा स्ट्रीट फूड वाला कम हूँ. मतलब मुझे पानी पूरी बहुत क्रेव नहीं होती है, मैं एक आधी दो खा लेता हूँ. बट अगर खानी है तो मुझे इतवारी में पोस्ट ऑफिस के सामने एक ठेला सेव है, पूरी. वहाँ पे एक बारीक सेव की सेव पूरी मिलती है. करेक्ट. पपड़ी में Yes, पपड़ी yes, मिलती yes. है. मटरी कहते हैं. हाँ, तो वो मुझे बहुत बड़ी पसंद है. दूसरा पोहा, अगर कभी खाने की इच्छा हुई तो सचिन पोहा महल में है. सो रामकुलर चौक के अंदर जाके एक छोटा सा है. एंड सुबह ही खुलता है वो. सुबह 4 बजे खुलता है एंड 7-8 बजे तक रहता है एंड बंद हो जाता है. तो वो वाला है जो मुझे क्रेव होता है कभी कभी, तो मैं वो जाके खाता हूँ. Your go-to dish when you have only 10 minutes to cook? गो टू डिश दाल खिचड़ी या खिचड़ी. 10 मिनटाची दाल. 10 मिनटात नहीं हो सकती, पर हाँ खिचड़ी मेरा गो टू डिश. अगर फास्ट कुछ खाना है तो खिचड़ी. मेरे या लिए तो चिली omelette, ऑयल फ्राइड एग्स. चिली ऑयल फ्राइड राइस 10 मिनट में बन फ्राइड एग्स. फ्राइड एग्स. Okay, सो fried eggs. बॉइल्ड एग या एग बना के कोई वेरिएशन खा लो. मतलब मैं एडिक्टेड हूँ चिली ऑयल से. मैं किसी भी मैं पराठे में किसी में भी डाल के खा सकता हूँ चिली ऑयल. तो फ्राइड एग्स चिली ऑयल मैं अभी भी वही खा के हूँ ब्रेकफास्ट में. आपको ऐसे कभी फ्री टाइम मिलता है घर पे कि जो थोड़ी क्रेविंग हो रही है शाम को 5 से 6 बजे हमेशा होती है किसी ना, तब आप क्या कुक करना पसंद करते हैं घर पर? इफ यू आर एट होम. We are never at of 5 से 6. We are at the cafe. I तो make coffee for myself. And हाँ, 5-6 के बीच में रहा तो मैं हूँ कि मैं यूजुअली मेरा थोड़ा सा मेरा फूड थोड़ा हेल्दियर साइड ऑप्शन ज़्यादा मैं टेंड करता हूँ. हाँ, मैं मतलब मेरा टेंट पहले से ही, मतलब मैं लंच या डिनर अगर मैं बाहर खाना है तो फिर मैं जी भर के खाऊंगा. जो खाना है जितना खाना है खाऊंगा. अगर मीठा खाना है तो फिर मेरा कंट्रोल भी नहीं रहेगा. बट अगर कुछ दूसरा खाना है एंड डिनर नहीं है या लंच नहीं है तो फिर मैं यूजुअली मैं फ्रूट्स खा लूँगा. ऐसा नहीं रात को मैगी वगैरह बना मैं मैगी नहीं पसंद, मुझे मैगी पसंद नहीं आती. विक्रम मैगी नहीं खाता. सेम मेरा, मुझे मैगी पसंद. मुझे मैगी पसंद नहीं आती. नहीं, सच में नहीं पसंद मैगी. मैंने ना रात को मैगी बना लेते 2 मिनट में कुछ. कभी आपने भी मैगी पसंद नहीं? मैगी मेरे को बहुत पसंद है, बट फिलहाल मेरा पता नहीं वो इंटरेस्ट डाउन हो गया. मेरे को मैगी कम पसंद आने लग गई है. जितनी पहले पसंद थी कि मतलब मैं तो पागल था पहले मैगी के पीछे कि रात को कुछ भी हो तो मैगी खा सकते हैं. अभी इतना इंटरेस्ट नहीं आता मैगी में, पता नहीं क्यों. मैगी में कभी आपने ट्राई किया है कुछ नया? आज कुछ ये करते बहुत पंजाबी मैगी जिसको बोलते हैं, ये बोलते हैं वो बोलते हैं, मैं सब ट्राई कर चुका हूँ मैगी के साथ. मतलब मेरे को तो कई बार मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट मैं मैगी को अर्थॉन्स बोलता था पहले. ओके सर. हैज विनिंग मास्टर शेफ चेंज्ड योर लाइफ बियॉन्ड द किचन? बहुत ज़्यादा मतलब एक तो
हम लोग को मतलब अभी बहुत सारे एक्स्ट्रा एवेन्यूज़ भी हमारे लिए खुल गए हैं. सो चेंज उसी तरीके से हमारा मैक्सिमम हुआ है. सो एक्स्ट्रा एवेन्यूज़ मतलब अब पहले ऐसा था कि पहले हम लोग किचन में सीमित थे. अब किचन में सीमित नहीं, अब किचन के साथ साथ हमको ऑनलाइन प्रेजेंस भी हमारा आ रहा है. सेकंड हमको एक वो हो गया. सेकंड हमारा ये चेंज हुआ है कि अब लोग हमको बुलाते भी है टू जज द कंपटीशन और मे बी कंसल्टर्स और मे बी किसी की ओपनिंग करना है या कुछ होगा तो उसके लिए भी अब बुलाते हैं. उसमें चेंज हुआ है. एक चीज़ चेंज हुई है कि अब हम कहीं से पास बाय भी करते हैं तो लोग जानने लग गए हैं, तो लोग आके मिलते हैं. Obviously the famous duo of Nagpur. हाँ उनको पूछते हैं, उनको दिखता है यार आप वही हो ना कि आप मास्टर शेफ में गए थे. एंड तो छोटी बहुत सारी चेंजेस आई है. एंड ऑल्सो मास्टर शेफ में जाने के बाद यू जस्ट डोंट ग्रो एज अ शेफ, यू ग्रो एज अ पर्सन एज वेल. जैसे हमने बोला कि हमारी जर्नी, हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे, कैमरास के सामने नहीं थे, क्राउड्स के सामने बात करने में इतने कॉन्फिडेंट हम लोग, क्योंकि हम लोग हमेशा किचन में काम किए हैं, बहुत लिमिटेड. यस, एज एन आर्किटेक्ट ऑल्सो मैं क्लाइंट्स के साथ बात करता हूँ, बट मैं अपने ऑफिस में बैठ के काम करता था. नेवर फेस सो मच ऑफ क्राउड. सो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी बहुत लंबी थी. हमको खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ा, रिलेशंस जो बनाने पड़ते हैं. बाकी कंटेस्टेंट्स ऑल ओवर इंडिया से आए थे, लाइक एक्सट्रीम नॉर्थ, एक्सट्रीम साउथ, सबके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बने. सो यू ग्रो एज अ ह्यूमन. सबके साथ जो बॉन्ड्स बने उसी में यू लर्न अ लॉट फ्रॉम पीपल अराउंड यू. तो वो बहुत हेल्पिंग रहा है हमारे लिए. मतलब सिर्फ एज शेफ्स नहीं ग्रो हुए, हम एज ह्यूमन्स ही बहुत इवॉल्व हुए जर्नी के बाद से. सो वी आर ग्लैड कि वो स्टेप हमने लिया कि हम लोग गए, क्योंकि बहुत चेंजेस आए हम उसके बाद. अभी भी सर कनेक्शन में है मास्टर शेफ्स के जो Yes, जो- सारे लोग के साथ. इवन हम लोग कल बैंगलोर जा रहे हैं तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जहाँ अवनी वहाँ पे रहती है, सो वन ऑफ द कंटेस्टेंट, तो उसके साथ मिले. हम लोग सबके साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड सबसे बात सब है. होती अभी है. भी सब बात करते हैं क्या हो रहा है, छोटी से छोटी. जैसे अगर आज मेरे को कहीं दूसरी जगह इंटरव्यू भी जाना पड़ा तो हम लोग कनेक्टेड है कि आज तो ये इसका है, ऐसा है. तो एवरीवन इज़ वेल कनेक्टेड. उनकी कोई ऐसी डिश जो आपको पसंद आई हो, कोई भी जोड़ी में से सबकी बहुत है. एक फेवरेट. एक फेवरेट बाप रे. बहुत वियर्ड है, बट हम लोगों ने एक बार मतलब विष्णु अंकल करके एक थे, उन्होंने एक बैगन का समोसा बनाया था. उन्होंने ऑडिशंस के वक्त वो लाया था एंड वो छोटा सा बचा था, तो मैंने खा के देखा था और उसमें लग भी नहीं रहा था कि बैगन है. इट वॉज सो टेस्टी. एंड उन्होंने मेरे को बाद में बताया कि इसके अंदर बैगन था. एंड वो बिना प्याज लहसुन का खाना बनाते हैं. उसके ऊपर से बैगन, उसके ऊपर से समोसे के अंदर बैगन, जो मैं कभी इमेजिन, मेरे को समोसे के अंदर आप गाजर मटर भी जब डालते तभी भी मेरे को पसंद नहीं है, बट बहुत ही बढ़िया बनाते थे वो खाना. लाइक होम कुक फूड अगर बोलो तो वन ऑफ द बेस्ट लाइक टेस्ट उनके हाथ में है. So do people now judge your cooking more harshly after winning? 100%. मतलब अब कैफ़े में लोग एक्सपेक्टेशन से अलग लेकर आते हैं. वो ये एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं कि हमको वो वाली डिशेस मिलेगी खाने के लिए जो मास्टर शेफ में सर्व करते थे. तो ऑब्वियसली वो Possible. माइंडसेट चेंज हो गया थोड़ा सा कि शायद ये लोग हैं तो यहाँ पे यही मिलेगा. एक ऐसा बेंचमार्क सेट हो गया. बेंचमार्क सेट हो गया, यहाँ बेंचमार्क पे सेट हो ये गया. नई डिश मिलेंगी जो कहीं नहीं मिलेंगी. हाँ वो तो घर पे भी लिस्ट रेडी, वही बताया ना. हाँ. बाहर तो क्या, घर पे भी बेंचमार्क रेडी है. If you could cook for one person in the world, who would it be? वन One पर्सन. बाप रे. वन पर्सन बोलना मुश्किल है. काफ़ी है. Specific हम दोनों के लिए एक सिमिलर है, रेनॉल्ड पोल. हाँ, रेनॉल्ड. रेनॉल्ड पोल में वो एक मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया का कंटेस्टेंट है एंड डेजर्ट्स में काफ़ी फेमस है. हम दोनों मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया देख के ही बहुत बड़े हुए हैं एंड वन ऑफ द इंस्पिरेशन बिहाइंड आवर डिशेस इज़ ऑलवेज रेनॉल्ड. तो डेफिनेटली ही इज़ वन ऑफ द पर्सन जिसके लिए हम दोनों कुक करना चाहते हैं. क्या खिलाना चाहेंगे? कोई कोई भी भी डेजर्ट, dessert. सिग्नेचर डेजर्ट कोई कोई भी भी. सिग्नेचर डेजर्ट. So sir, which food trend do you secretly dislike? विच फूड ट्रेंड. बाप रे. मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी फॉर मी. हाँ. मतलब बहुत सारे अभी टेक्निक्स है, रिवर्स पेरिफिकेशन, हाँ. बहुत अगर से जेल्स बनाना, कावियार्स बनाना,
ये सब चीज़ें अभी ट्रेंडिंग चालू है। जितना इम्पोर्टेंट है हम लोग भी बनाते हैं, बट सीक्रेटली आई डिसलाइक बिकॉज वो ओरिजिनल फॉर्म को बहुत हैम्पर करता है। And मुझे चीज़ें पसंद है कीपिंग इट इन ओरिजिनल फॉर्म। मतलब वो हर चीज़ का मॉलिक्यूलर गैस्ट्रो में घुसा के उसका जेल बना लेना, या उसका कैवियार बना लेना, या तो बहुत सारी चीज़ें आजकल आ गई बिकॉज साइंस घुस गया है फूड में। एंड साइंस ऑब्वियसली है, पहले से ही है, बट वो एक्सट्रीम पॉइंट पे चले जाता है। कोई भी चीज़ को कोई भी चीज़ करने का ट्राई करते हैं, तो वो थोड़ा ओवर एक्ट लगता है। वन मोर इज कोरियन। अभी बहुत कोरियन इन्फ्लुएंस हो गया है हर एक चीज़ में, बट वो कोरियन सॉस सब में डाल दो तो कोरियन समझते, वैसा नहीं है। कोरियन फूड इज़ अ लॉट डिफरेंट देन व्हाट वी गेट। यहाँ पे सॉसेस मिल जाते हैं कोरियन, बट डजंट रेप्लिकेट कोरियन फूड। रामेन नहीं, रामेन तो जापानीज भी है, कोरिया में मिलता है, बहुत जगह मिलता है, बट कुछ भी चीज़ को स्वीट एंड स्पाइसी बना दो तो लोग कोरियन समझते हैं। बट कोरियन इज़ मोर अबाउट फर्मेंटेशंस एंड वेरी डीप उमामी फ्लेवर्स, और वो बहुत अंडररेटेड चीज़ है। यहाँ पे सॉस डाल के वो कोरियन बना देते। सो वन फूड ट्रेंड आई डिसलाइक। यस डेफिनेटली। बहुत सारे एक तो बोलूँगा, वो आजकल बीच में ट्रेंड आया था कि केक के ऊपर ऐसा ही पेपर लगा लेते थे ना, उसको जला लेते थे। एंड फिर वो रिवील होता था सब कुछ अंदर। वो बहुत बीच में आ रहा था। हम लोगों को भी बहुत कस्टमाइजेशन आते थे कि केक रहता था, केक के ऊपर ऐसा एक पेपर रहता था। सो वो एडिबल पेपर ही एक एंड वेफर पेपर, तो उसको वो जलाते थे एंड अंदर कुछ लिखा हुआ रहता था, फिर वो रिवील होता था। तो वो एक्सट्रीम ट्रेंड था कि कहाँ तक जा रहा है कि भाई वो जलाना पड़ रहा है। सिंपल केक काट के भी केक में सबसे ज़्यादा ये लोग एक्सपेरिमेंट है कि केक ऐसी चीज़, हम केक अभी बनाते हैं, हम लोग बहुत सेलिब्रेशंस में हम लोग केक सर्व करते हैं, हमारे से बहुत लोग लेके जाते हैं, तो ये सारे केक ट्रेंड्स हमको पहले पता चल जाते हैं। पेपर जलाओ, बलून अंदर डाल के उसको फोड़ो, तो वो टेलर स्विफ्ट वाला आया था अभी, जैसे ये सारे अजीब ट्रेंड्स हमको करने पड़ते हैं फॉर कस्टमर्स, बट हमको नहीं पसंद वो करना, बट करना पड़ता है। मतलब उसका जो बेसिक मजा है, वो बेसिक मजा जब तक नहीं आता ना। वियर्ड केक का कोई ऐसा डिजाइन कौन सा आया था सबसे वियर्ड? मैं तो इधर बहुत आते हैं, अजीबोगरीब आते हैं, बहुत सारे अजीबोगरीब आते हैं। मैं तो कैमरा पे नहीं बोल पाऊंगा, मैं गोवा में था तो बैचलरेट केक्स और बैचलर्स केक वाले बहुत डिमांड्स रहते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत वियर्ड रहता था। वड़ा पाव कैसा लगता है आपको? वड़ा पाव एक डिश है जो हमारे मुझे तो पसंद है। मिनिस्टर नितिन गडकरी को बड़ी पसंद है। मुझे तो पसंद वो है। हमारे पॉडकास्ट में आए तो उन्होंने पूरा डिश बताई थी कैसे बनाते हैं उसको। नहीं, वड़ा पाव तो नहीं, मैं कभी बनाया नहीं वड़ा पाव। अच्छा। पसंद जरूर है। नागपुर में नहीं नागपुर में पसंद, नहीं। बट हाँ मुंबई में गया था तो पसंद है। मुंबई का वड़ा पाव पसंद है। Okay sir, so what advice would you give someone dreaming of standing where you stood on the MasterChef stage? आपको अगर जाना है मास्टर शेफ में तो पहले तो घर पे एक्सपेरिमेंट करो बहुत सारे। जितने इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप नॉलेज गेन कर सकते हो उतने इंग्रेडिएंट्स के बारे में नॉलेज गेन कर लो। थर्ड, बहुत सारी टेक्निक्स है जो आपको आनी चाहिए। सो कुकिंग में बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं। सिर्फ टेक्निक मतलब गैस के ऊपर बर्तन लगा के बनाना, वो वाली टेक्निक्स नहीं। बेकिंग इज़ ऑल्सो वन टेक्निक। बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जो आपको यूज़ करना आना चाहिए, जैसे होगा एक साइफन गन। साइफन एक बहुत अच्छा टूल है जिससे आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से एलिवेट कर सकते हो। थर्ड है टेक्निक्स के बाद मैं बोलूँगा कि अलग अलग क्विजीन्स के बारे में इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी माइक्रो क्विजीन्स है। वो सारी माइक्रो क्विजीन्स के बारे में जितना नॉलेज आप गेन कर पाओगे ना, उतना आपका इजी रहेगा पाथ मास्टर शेफ़ के अंदर जाने का भी एंड मास्टर शेफ़ पूरा एक जर्नी कंप्लीट करने का भी, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग चैलेंजेस आते हैं एंड वो सारे चैलेंजेस में आपको जब तक नॉलेज नहीं रहेगा छोटे छोटे क्विजीन्स के बारे में, तब तक आप एक्सपेरिमेंटेशंस कर नहीं पाओगे। कोई सर सर्टिफिकेशन लगता है मास्टर शेफ में जाने के लिए? कुछ भी। इफ यू इवन हैव अ डिप्लोमा है तो आप जा नहीं सकते हो। मतलब आपके पास कलिनरी एजुकेशन का कुछ भी रहा तो आपको एंट्री अलाउड ही नहीं है मास्टर शेफ में। इट इज़ अ शो प्योरली फॉर होम शेफ्स।
तो आपके पास 3 महीने का भी डिप्लोमा जो रहता है मिनिमम, वो भी रहा तो यू आर नॉट अलाउड टू गो। एंड ये सब चीज़ों का बैकग्राउंड चेक करते हैं वो लोग, सो दे नो कि आपके पास कौन सी डिग्री है, आप क्या किए हो। सो वो अलाउड नहीं है एंड करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स अ होम कुक वाला रियलिटी शो, ताकि होम शेफ्स जो इतने सालों से घर पे खाना बनाता है, जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, उनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिल रहा है एक अपना टैलेंट दिखाने का या कुकिंग वर्ल्ड में एंट्री लेने का। सो वो प्लेटफॉर्म ही उन्हीं के लिए, सो होम शेफ्स के लिए ही बनाया गया है मास्टर शेफ। क्या सर मास्टर शेफ स्क्रिप्टेड रहता है या जो फ्लो में चल रहा है पूरा नेचुरल रहता है? ग्लैड आपने ये सवाल हाँ, पूछा। बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मतलब बहुत लोगों को लगता है कि मास्टर शेफ ये स्क्रिप्टेड शो है, बट उसमें कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं। उसमें स्क्रिप्ट यही है कि जो आपको जो ब्रांड लाइन्स है वो ब्रांड लाइन्स बोलनी पड़ेगी, पूरी बोलनी पड़ेगी। उसके अलावा उसमें कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं रहता है। जो रहता है वो चैलेंजेस आते हैं, आपको चैलेंज बनाना, चैलेंज कंप्लीट करना है, फूड सामने देना है। फूड अच्छा लगेगा तो आप आगे जाओगे, फूड अच्छा नहीं लगेगा तो बाहर जाओगे। सिंपल तरीके से चलता है एंड स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल भी नहीं। स्क्रिप्टेड रहता तो हम लोग शायद लास्ट पर्सन रहते जाना। हाँ। क्योंकि हमको ड्रामा ही नहीं आता है करना। क्योंकि स्क्रिप्ट होता तो मतलब कैमरा पसंद नहीं है, एक्टिंग करना पसंद नहीं है, हम दोनों को कुछ भी पसंद नहीं है। सो बिल्कुल भी नहीं रहता है स्क्रिप्टेड। एंड जो चैलेंजेस भी रहते हैं इट इज़ वेरी ऑन टाइम। तो बहुत लोग जो नहीं परफॉर्म कर पाते, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सर्टन रीजंस कि क्विक थिंकिंग जो लगती है या टेक्निक्स का नॉलेज लगता है। हम लोग जितने भी कुक्स भी किए हैं, हम लोगों ने कम से कम 200 चीज़ें सोची तब जाके वो चीज़ें कर पाए। एंड 3 महीने का जर्नी में हम लोग यही करते थे। हम लोग रोज़ रात को घर जाते थे, कम से कम 10-12 चीज़ें मैं सोचता था, 10-12 चीज़ें विक्रम सोचता था। नए नए टेक्निक्स के बारे में सीखते थे, पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे। तो काफ़ी होमवर्क किया हमने यार, काफ़ी वो चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ा है हमको टू परफॉर्म ओवर देयर। सो ये ज़रूरी है कि आप वो करो एंड इसलिए वो परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करेगा। मतलब हमारे पास अभी भी बहुत सारी फूड बैंक पड़ रखा हुआ है एंड ये सारी चीज़ें अगर चैलेंज ये आएगा तो ये बनाएंगे, ये आएगा तो ये बनाएंगे। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ रखी हुई है कि जो हमने सोच के रखी थी बट बना नहीं पाए, क्योंकि चैलेंज तो उतने ही है। एंड जो फिट इन होते थे, जो लगता था उस दिन सही है, वो चीज़ हम उस दिन करते थे। काफ़ी लोग हमको वो भी पूछे, जैसे स्क्रिप्टेड का हमको काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा है कि आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है क्या, कुछ बनाने की या कुछ भी नहीं। वहाँ पे फॉर्मली कुछ भी नहीं, इनफॉर्मल कुछ भी ट्रेनिंग हमको मिलती नहीं है। सो इसलिए कंटेस्टेंट्स में एक्चुअली आपको डिफरेंस दिखाई देता है। हम लोगों ने काफ़ी टेक्निक ओरिएंटेड, बेकिंग ओरिएंटेड और काफ़ी चीज़ें ऐसी की है। मे बी कोई और जोड़ी ने वैसी नहीं की, बिकॉज उनका सेट ऑफ नॉलेज अलग है, हमारा सेट ऑफ नॉलेज अलग है। एंड सब लोग अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से ही खेलते हैं वहाँ पे। सो इट्स मतलब इट्स अ वेरी रॉन्ग मिसकंसेप्शन कि स्क्रिप्टेड और आपको ट्रेन किया जाता है वहाँ जाके। कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है। जितना नॉलेज आप गेन कर सको उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा। सर आप 3 महीने पूरा घर से बाहर थे, मतलब फैमिली से नो कांटेक्ट वो समय, तो तब फैमिली का सपोर्ट कितना रहा है? क्योंकि इवेंचुअली याद बहुत आती है घर की अगर आप बाहर रहते तो। ये फैमिली का सपोर्ट हमारा तभी नहीं, हमारा बहुत पहले से है। मतलब स्टार्टिंग से हम लोग को सब लोग सपोर्ट करते हुए हैं। पापा, मम्मी, दिशा, आजी, रिया, सभी लोग अच्छे बहुत सपोर्ट करते हुए हैं। एक्सटेंडेड फैमिली भी हमको बहुत सपोर्ट कर रही है। एंड जब वहाँ थे तब स्पेशली कैफ़े को हम लोग नहीं थे, ये प्रेजेंस समझ में भी नहीं आ रहा था, बिकॉज रिया थी एंड दिशा थी। क्योंकि हम दोनों वहाँ थे, दिशा, रिया दोनों मिलकर कैफ़े संभाल रहे थे, इसलिए हमारा वो जर्नी जो 3 महीने की थी वो बहुत स्मूथ गई। अगर वो नहीं रहते तो डिफ़िकल्ट था हमारे। क्योंकि डे टू डे ऑपरेशंस में इतना मतलब एक कैफ़े चलाना इतना डिफ़िकल्ट है फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। हम लोग तो भी करते थे तो इसलिए पता है, उन दोनों को प्रायर नॉलेज नहीं है, तो भी उन्होंने इतना अच्छे से और स्मूथली संभाला है कि वी आर वेरी रिलैक्सड वहाँ पे। वो चीज़ हम सिर्फ कंपटीशन के बारे में सोच रहे थे, ताकि यहाँ पे वो लोग कर रहे थे इसलिए हम वो कर पा रहे थे। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि कोई ना कोई यहाँ संभाल रहा तो हम रिलैक्सड है वहाँ पे। सो विनिंग डे पे आपकी फैमिली भी थी वहाँ पर, Yes. तो उनके रिएक्शंस कैसे थे जैसे आपका नाम आया? आई थिंक एवरीबडी वाज सिर्फ रो ही रहे, मतलब खुशी के आंसू ही थे सबके बस। एंड हमको वही चाहिए था कि आप मतलब फैमिली है उनके सामने हम लोग परफॉर्म कर पाए। आई बाबा नहीं थे, दादी नहीं थी, तो ऑफकोर्स वो थोड़ा सा मिस कर रहे थे कि कब
उनके हाथ में भी हम लोग वो ट्रॉफ़ी दे। बट जितने लोग वहाँ प्रेजेंट थे, आई थिंक वो मोमेंट पे हमारे साथ वो लोग थे, तो वो चीज़ अच्छी लगी हमको कि सेलिब्रेट करने के लिए हमारी फैमिली हमारे साथ में है। Okay, sir. In one sentence, what has cooking taught you about life? कुकिंग हैज़ टॉट। कुक वही कि कुकिंग इज़ लाइफ स्किल, Cooking. यही सबसे बड़ा सीख मिली है कि कुकिंग एक लाइफ स्किल है, और आपको ये आना ही चाहिए। आपको जर्नी मास्टर शेफ में जाना हो या ना जाना हो, कुकिंग आपको बहुत सारी जगह पे हेल्प कर सकता है। और एक चीज़ है कि कीप लर्निंग एंड ऑब्जर्विंग। हम लोग भी सीखे हैं तो सिर्फ देख देख के ही सीखे हैं, ऑब्जर्व करके ही सीखे हैं। हमको कोई किसी ने हाथ पकड़ के नहीं सीखा है। इवन मैं तो ये भी बोलूँगा कि मैं खुद यूट्यूब या किसी से भी नहीं सीखा हूँ। मैं जैसे बोला, अगर मैं स्ट्रीट फूड भी खाने जा रहा हूँ तो मैं पाव भाजी के जो तवा रहता है उसके बाजू में खड़ा रहूँगा कि वो बना कैसे रहा है, उससे ही सीखा हूँ मैं। सो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना मेरे को बहुत पसंद है। सो इसलिए कुकिंग ने वही सिखाई है, कीप लर्निंग एंड ऑब्जर्विंग इन एवरी वे, नॉट जस्ट फॉर कुकिंग, बट आप बाकी भी चीज़ें कर रहे हो तो आजू बाजू क्या हो रहा है वो देखते रहो, उसी से आपको पूरा सीखने मिल पेशेंस, जाएगा। आपको पेशेंस भी काफ़ी बढ़ता है। कुकिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। अगर आपको एक सादी सी दाल भी बनानी है तो आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे, तो वो बहुत पेशेंस का काम है। तो पेशेंस भी बहुत सीखने मिलता है। पेशेंस भी बढ़ता है, खुद का पेशेंस भी बढ़ता है। Okay, sir. One last question. If the judges from MasterChef came home for dinner tonight, what would you cook and what would you be definitely not risk making? बाप रे, मैं तो घर पे आएंगे तो मैं गोड़ा भात बनाऊंगा, घोड़ा भात बनाऊंगा, बीटरूट राइस भी बनाने की इच्छा है, गोड़ा भात है, भाकरी डेफिनेटली घर का। हमारे घर पे एक दाल कांदा बनता है, वो देन एनीथिंग महाराष्ट्रियन आई गेस, क्योंकि तरी पोहे से शुरुआत होगी? बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल भी अब घर आ रहे तो घर का खाने से शुरुआत करेंगे। तो ये दादी और मम्मी के हाथ के रेसिपीज, तो वो है। डेजर्ट में क्या एक स्वीट खिलाना चाहोगे? गुलाब की खीर। गुलाब की खीर, गुलाब की खीर। गुलाब की खीर, बेक्ड रसगुल्ला। बेट रसगुल्ला। So ये थे मास्टर शेफ सीजन 9 के विनर्स, दी गंदे ब्रदर्स, दी फेमस डुओ ऑफ नागपुर, अजिंक्य एंड विक्रम गंदे। Do share this video and follow and subscribe to the Hitpar. Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।